नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक और अब तक की सबसे कमाल की और ज़बरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस स्टोरी में आपको अब तक का सबसे भयानक डर का अनुभव होने वाला है और तंत्र मंत्र की साधना से जुड़े हुए बहुत ही घिनौने और गंदे तरीके आपके सामने उजागर होने वाले हैं। आपने शायद कभी ना कभी कर्ण पिशाचिनी का नाम तो सुना ही होगा। ये पिशाचिनी सामान्य पिशाचिनी जैसी नहीं होती है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी होती है कि अगर कोई अपनी साधना से उसे खुश कर दे तो आपकी रातों रात किस्मत पलट सकती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर दें तब इस जन्म में, तो क्या अगले 100 जन्मों तक आपको बहुत ही भयानक दुख, दर्द और पीड़ा में गुजरना होता है। तो आज की कहानी बंगाल के रहने वाले अर्जुन ने हमारे साथ शेयर की है। और ये बहुत ही भयानक हादसा उनके अपने दोस्त यानी पंकज के साथ हुआ था। हालांकि इस हादसे के बाद पंकज अपने जीवन को नहीं बचा सका और मनुष्य शरीर को छोड़कर एक अलग ही योनि में चला गया। और इस प्रीत योनि में काफी समय भटकते रहने के बाद उसने अपनी आप बीती अपने इस खास दोस्त यानी अर्जुन के साथ शेयर की है। जब पहली बार अर्जुन के सामने इसका दोस्त इस हालत में आया तो अर्जुन काफी ज्यादा डर चुका था। और ये सामान्य बात है। अगर आपके सामने भी अचानक से कोई ऐसा भूत प्रेत आ जाए तो डर लगना लाजमी है। भले ही वो आपका कोई खास परिजन ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तब आप उसके साथ सामान्य होने लगते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो वह मुझे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब इस पूरी स्टोरी को मैं आपको अर्जुन के पर्सपेक्टिव से ही सुनाने वाला हूं, जैसा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जुन। मेरे दोस्त को गुजरे काफी समय हो चुका है और मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो अपने आखिरी दिनों में इस तरह की हरकतें करने लगा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मेरे सामने एक बहुत ही भयानक रूप में आया। काफी समय तक तो मुझे और मेरे घर वालों को यही लगा कि शायद कोई पराई आफत मेरे पीछे पड़ गई है। तो मैंने और मेरे घर वालों ने भी कई सारे तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर काटे, कई ताबीज वगैरह पहने, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन वो मेरा दोस्त था, तो वो मुझे कभी परेशान नहीं करता था, बस मुझे हमेशा अपने होने का एहसास करवाता था। जब मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई तो फिर मैंने भी ज्यादा बाबाओं के चक्कर काटना बंद कर दिया। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया धीरे धीरे मैं उसको पहचानने लगा और काफी समय बाद मैं उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और तब उसने अपने साथ घटी हुई जो कहानी मुझे बताई कि कैसे उसकी मौत हुई है, तो उस पूरी कहानी को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आज मैं उसी की स्टोरी को आपके सामने बताने वाला हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त पंकज की है। मेरा दोस्त एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके परिवार में उसकी मां निर्मला, पिता भीम, भाई नीरज और एक छोटी बहन इंदु थी। यानी कुल मिलाकर वो 5 लोगों का परिवार था। एक समय था जब उनकी हालत काफी दयनीय हो गई थी। उनके घर के बाहर लेनदारों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके पास इतना पैसा आ गया कि उनके पास गाड़ी, बंगला सब आ गया।
उनके घर पर काफी नौकर चाकर रहते थे और उनका पूरा परिवार काफी समृद्ध हो गया। आखिर कैसे आया था उनके पास ये सब? ये जानने के लिए मैं आपको शुरू से सब बताता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा दोस्त पंकज अपने फाइनल ईयर में था और उसका भाई फर्स्ट ईयर में, तो बहन ने अभी अभी अपना स्कूल पूरा किया था। सिर्फ मेरा दोस्त ही पढ़ाई में ठीक था। बाकी के उसके दोनों भाई बहन बस जैसे तैसे पास होते थे। उसकी बहन के हिसाब से तो उसने बस बाद में चूल्हा चौंका ही करना है, इसलिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं भाई का कहना था कि कोई ना कोई नौकरी तो उसे मिल ही जाएगी, इसलिए उसे भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता के डर से वो दोनों बस जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में लगे थे। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अचानक उसके पिता की अकस्मात मौत ने सब कुछ बदल दिया। मेरा दोस्त परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि पिता के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मेरा दोस्त अपने पिता की सहायता करने के लिए पार्ट टाइम कहीं काम करता। इसीलिए उनकी मौत के बाद उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि मेरे दोस्त की कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चल पाना मुश्किल था। शुरू में तो उनकी सेविंग से घर चल रहा था और पिता का साया सिर से उठते ही मेरे दोस्त के दोनों भाई बहन बिल्कुल कटी पतंग हो गए। अब उन पर ज्यादा रोक-टोक लगाने वाला कोई नहीं था। छोटा होने के कारण उनकी मां लाड़ प्यार में उन्हें ज्यादा कुछ ना बोलती, लेकिन मेरा दोस्त सबसे बड़ा था, इसलिए हर रोज उसे उसकी जिम्मेदारियां गिनाई जाती। मन मारकर पंकज ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसे अपने परिवार को देखना जो था। पंकज ने पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम एक जगह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके भाई बहनों के फालतू खर्चों की वजह से उसकी तनख्वाह कहाँ चली जाती और पैसों का कुछ पता ही नहीं चलता, और आए दिन वे दोनों अपनी मां से पढ़ाई का बोलकर पैसे ले जाते। मेरा दोस्त जब उनको कुछ बोलता तो उल्टा उसे ही मां की सुनने को मिलती कि तेरे पापा क्या हमें छोड़कर गए, तूने सबको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ये वो बस इन्हीं सब के कारण उसने उनको कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, छुट्टी वाले दिन मेरा दोस्त घर पर खाना खा रहा था। तभी कुछ लोग घर में आ धमके और 5 लाख रुपए मांगने लगे। पहले तो पंकज ने उन्हें ही हड़का दिया कि आखिर वो है कौन और किस बात के पैसे मांग रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि उसके छोटे भाई ने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और वो पूरे 5 लाख रुपए जुए में हार गया है। अगर यकीन ना हो तो उसके भाई से ही पूछ लो। इस पर जब उसके छोटे भाई से बात की गई तो वो उल्टा पंकज पर ही चढ़ पड़ा और बोला कि भैया, ये सब मुझे आपकी वजह से करना पड़ा। जब पिताजी जिंदा थे तो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन जब से वो गए हैं तब से हमें हर चीज के लिए अपना मन मारना पड़ता है। अगर आप हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे होते तो मुझे ये शाय नटकट लेना ही नहीं पड़ता। उसके कहे ये शब्द पंकज को तीर की तरह लगे थे, क्योंकि उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों तक की बलि चढ़ा दी। और आज वही ऐसा बोल रहा है कि उसने उनके लिए कुछ नहीं किया। पंकज अभी तक संभला भी नहीं था कि तभी मां ने उसी का पक्ष लेते हुए कहा कि इन सब का जिम्मेदार पंकज ही है और अब कैसे भी करके वही ये कर्जा चुकाएं। 5 लाख का कर्जा चुका पाना पंकज के लिए आसान काम नहीं था। उसकी तनख्वाह में तो उसके घरवाले ठीक से रह नहीं पाते थे, ऊपर से इतना बड़ा कर्ज। खैर, ये कर्जा चुकाने के लिए पंकज ने लोन लेने की सोची, लेकिन बैंक वाले
पंकज को बिना किसी गारंटी के इतना बड़ा लोन देने को तैयार न थे। इसलिए थक हार कर उसने किसी शख्स से 5% ब्याज पर लोन उठाया, लेकिन उसकी परेशानी अब भी खत्म ना हुई। आए दिन उसे परिवार की तंगाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता। इसी दौरान उसकी बहन ने के नाम से पंकज से 10,000 रुपए मांगे। पंकज के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने मना किया, लेकिन उनकी मां ने उसे कहीं से भी उधार लेकर उसे देने के लिए कह दिया। पंकज ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। पैसे ना देने पर वे तीनों पंकज को तरह तरह के ताने मारते। इसलिए मजबूरन उसे कहीं से कर्जा लेना पड़ता। अब नौबत ये आ गई थी कि पंकज कर्जे के बोझ तले दब चुका था। पंकज के दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन उसे उन दोनों के क्राइनलेज से फोन आया कि उसके दोनों भाई बहन पूरे 3 महीने से क्राइनलेज नहीं आए और ना ही उन्होंने फीस भरी है, और उनकी हाजिरी इतनी कम है कि अब वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इस पर पंकज को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो घर ना सिर्फ हर महीने फीस लेकर जा रहे थे, बल्कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स के नाम से भी हर महीने हजारों रुपए लेते आ रहे हैं। इसी बारे में बात करने जब वो शाम को घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बहन गर्भवती है। यानी कि वो कैनलेज ना जाकर अपने प्रेमी से मिलती थी और फीस और बाकी के पैसे भी उसी पर उड़ाती थी। इंदु से जब उसने सख्ती से बात की तो उसे आगे पता चला कि वो जो 10,000 रुपए लेकर घर से गई थी, चेनलेस ट्रिप को बोलकर उसे वो अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमकर आई थी। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी अब तक शादी तक नहीं हुई थी। इसलिए उसने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और अपनी बहन को मारने दौड़ पड़ा। लेकिन इसी दौरान बीच में उसकी मां और छोटा भाई आ गया। ये देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आखिर क्यों इन दोनों को इतनी छूट दी। आपने देख लिया ना, इतनी छूट देने का नतीजा एक जुआरी है और एक बिन ब्याहे पेट लेकर घर में बैठी है। अब जो करना है करो, लेकिन इसके लिए मुझे मत बोलना। मैं यहाँ दिन रात एक करके पैसा कमाता हूँ और ये दोनों ऐसे गलत कामों में लगाते हैं। काश पापा जिंदा होते, कम से कम उनके डर से ये दोनों हमारे घर की इज्जत सरेआम उछालने से पहले 100 बार सोचते। उसकी मां को पता चल चुका था कि अब पंकज के ऊपर सारा दोष मरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो प्यार से बोली कि देखो, अब इसे मारने से कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसका। पंकज ने कहा कि इसका अबॉर्शन करवाकर इसकी शादी ही करवा देते हैं। लेकिन तभी उसकी बहन बोली कि वो उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, वरना वो पूरी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेंगी। अब पंकज की मां ने भी प्यार से बोल दिया कि ये जिससे प्यार करती है उसी से इसकी शादी करवा देते हैं, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। पंकज ने इस पर हामी भर दी। अगले ही दिन लड़का अपने माता पिता के साथ वहां आया। उनका आदर सत्कार कर दोनों की शादी की बात की गई। लेकिन लड़के वालों ने एक गाड़ी, 5 लाख रुपए, 2 तोले सोने के गहने और गृहस्थी का सारा सामान मांग लिया। अब इस पर पंकज कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी मां ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर अगले महीने की 4 तारीख की शादी तय हुई। लड़के वालों के जाते ही पंकज ने पूछ लिया कि आखिर वो लोग 1 महीने में कैसे अरेंज करेंगे। नॉइस। इस पर उसकी मां ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो तू जाने, आखिर तू उसका भाई है तो तुझे ही ये सब करना पड़ेगा। पंकज ने मना किया कि वो इतना पैसा इतने कम समय में अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां ने उसे सख्ती से कहा कि ये पेट से है और जितना जल्दी हो सके इसकी ढोली उठ जानी चाहिए।
अगर बाहर किसी को पता चला तो बिरादरी में हमारी थू थू हो जाएगी। इतने कम समय में इतना पैसा जुटा पाना नामुमकिन था। इसके लिए उसके भाई ने एक साधना उसे बताई, वो थी कर्णपिशा चीनी साधना। पंकज ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर परिवार वालों का दबाव उस पर बढ़ने लगा कि कैसा भाई है, अपनी बहन के लिए थोड़ा सा दहेज भी नहीं जुटा सकता, जबकि हमने तो रास्ता भी बता दिया है तुझे, ये वो। जब लगभग 810 दिन में भी पंकज को हर जगह से ना सुनने को मिली तो उसने थक हार कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी करने का निश्चय किया। इसके लिए उसका छोटा भाई एक अघोरी को लेकर आया। उस अघोरी ने पहले तो पंकज को समझाया कि ये रास्ता काफी कठिन हो सकता है, लेकिन उसके परिवार वालों के दबाव में वो कुछ ना बोल सका। उस अघोरी ने उसे कुछ मंत्र दिए और उस साधना को कैसे करना है वो पूरा तरीका बता दिया। अगले दिन नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पंकज ने अपना सारा खाना पानी लेकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। यहाँ उसे पूरे 11 दिन तक निर्वस्त्र रहना था, वो भी बिना लाइट जलाए। जी हाँ, उसे लगभग 11 दिनों तक इसी कमरे में रहना था। यहाँ तक कि अपना मल मूत्र भी उसे वहीं त्यागना होगा। लेकिन हाँ, कमरे में एक जगह दीपक जरूर जला हुआ होना चाहिए। उसी दीपक के आगे एक थाली पर सिंदूर से त्रिशूल बनाया हुआ था। पंकज को उस कमरे में हर रोज 1000 बार एक खास मंत्र का जाप करना होता था। पंकज हर रोज उस मंत्र का जाप कर रहा था, जैसे तैसे उसके 4 से 5 दिन निकले। लेकिन अब जो उसे करना था उसके लिए उसे मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वो करने जा रहा था वो काफी घिनौना था। इस साधना के अनुसार पंकज को मंत्रोच्चारण करते हुए अपना ही मल अपने शरीर पर लगाना होगा। अब वो इसमें काफी आगे आ चुका था और अब वो पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इस साधना को अधूरा छोड़ने पर घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पंकज ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना ही मल अपने जिस्म पर लगाया। ये सब उसे 5 दिनों तक करना था। इसी दौरान उसे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसका मतलब था कि कर्ण पिशाचिनी उसकी साधना से प्रसन्न हो रही है, लेकिन उसे अब भी इस साधना को जारी रखना है। लगभग 5 दिनों तक करने के बाद अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, और वो था अपना ही मलखाना। पंकज को अब गिन्न तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे ये काम भी कर ही दिया। ये सब करते ही वहां एक युवती प्रकट हुई। उस युवती ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वह देखने में काफी खूबसूरत थी। वह युवती पंकज के कान में बोली कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई हूं और अब से मैं आजीवन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके बाद पंकज ने दरवाजा खोला और फिर वो बाहर आ गया। उसे इस तरह से देखकर उसकी मां ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा कि काम हो गया ना जी, बोलकर पंकज नहाने चला गया। अब इसके बाद असली खेल शुरू हुआ था। पंकज लाइन ट्री खरीदने गया और कर्ण पिशाचिनी से कल निकलने वाली लाइन ट्री का नंबर पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने उसे उसके कान में बताया। पंकज ने 1 करोड़ की लाइन ट्री की टिकट ली और फिर घर वापस आ गया। अगले दिन उसकी 1 करोड़ की लाइन ट्री लग गई। इतनी बड़ी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती थी, इसलिए ये बात आग की तरह फैल गई। जब लड़के वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने दहेज की रकम बढ़ाकर 50,000,000 कर दी। उसकी मां इस पर भी मान गई कि चलो बहन को ही तो जा रहा है और पंकज तो और ले लेगा। खैर, सारा लेन देन पूरा होते ही उसकी बहन की शादी कर दी गई।
लेकिन पंकज का व्यवहार अब काफी बदल गया था। उसके पास अब कर्ण पेशाचिनी थी और कर्ण पेशाचिनी को खुश रखने के लिए पंकज हर रोज तामरिक भोजन जैसे कि मीट, मछली और शराब का सेवन भी करने लगा था। सच कहूं तो पंकज के पास रातों रात इतना पैसा